हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल बायोवाला पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है यह एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आज हम बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। दूसरा चैप्टर कौन सा बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, इसमें हम किसकी बात करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का जो सिद्धांत एवं प्रक्रम वाला चैप्टर है वो हम पिछली दो वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग की बात करेंगे। ये चैप्टर भी बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह ईपी बोर्ड के हिसाब से और नीट के हिसाब से दोनों के हिसाब से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी और उनको जो है अच्छे से समझना भी पड़ेगा। क्योंकि बच्चों बिना समझे कोई भी चीज़ आसानी से जो है समझ नहीं आती है, उसको जो है ध्यान से हमें सीखना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आज हम अच्छे से सीखेंगे इस चैप्टर को और पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है और इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी देखेंगे किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चाहे आप पीईपी बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो होती है हमारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होती है। इससे बच्चों आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने में आपको मदद मिलेगी और आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से हम जो इंसान है वो उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसकी सहायता से कैसे कैसे पौधों को बना सकते हैं और उन पौधे से हम जो है किस प्रकार से उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों हम मेनली बात करेंगे पौधों की और जीवों की, क्योंकि बच्चों हम इनसे कुछ पौधे बनाएंगे जो हमारे विशिष्ट प्रकार के पौधे होंगे जो कि अन्य पौधों से थोड़े अलग होंगे। हम जो है इस चैप्टर में उन सब चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टर्म आता है हमारा इसमें जीएमओ। जीएमओ का मतलब क्या होता है बच्चों? जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या होते हैं बच्चों? देखिए आनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो बच्चों ऐसे जीव होते हैं, ये जो है ऐसे जीव होते हैं जिनमें डीएनए का एक्सचेंज किया गया हो, जिनमें डीएनए को क्या किया गया हो बच्चों? रूपांतरित किया गया हो। तो ऐसे जीव जिनमें डीएनए का रूपांतरण किया जाता है क्या कहलाते हैं? जीएमओ कहलाते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहते हैं बच्चों से आनुवांशिक रूपांतरित जीव। कौन से जीव? जिनमें डीएनए का रूपांतरण किया गया हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ऐसे जीव जिनमें डीएनए का रूपांतरण किया गया हो। ऐसे जीव जिनमें डीएनए का रूपांतरण किया गया हो क्या कहलाते हैं बच्चों? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे हमको बच्चों ट्रांसजेनिक जंतु। कैसे जंतु? ट्रांसजेनिक जंतु। हिंदी में बच्चों से कहते हैं हम पारजीनी जंतु। क्या बोलते हैं? पारजीनी जंतु। चलिए समझते हैं कि ट्रांसजेनिक जंतु क्या होता है। ट्रांसजेनिक जंतु
या हिंदी में कहते हैं बच्चों से पारजीवी जंतु। पारजीवी जंतु समझते हैं क्या होते हैं? तो बच्चों ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसजीन क्या होती है। ट्रांसजेनिक जंतुओं को समझने से पहले हम समझेंगे कि ट्रांसजीन क्या होती है। तो बच्चों ट्रांसजीन का मतलब होता है किसी भी बाहरी जीन को, किसी भी बाहरी जीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसजीन कहते हैं। ठीक है, अब इस ट्रांसजीन को हम जो है किसी भी जीव के अंदर डालेंगे, इस ट्रांसजीन को हम किसी भी जीव के अंदर डालेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे फिर? ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है, तो किसी भी बाह्य जीन को क्या बोलेंगे? ट्रांसजीन। और यह ट्रांसजीन जिन जंतुओं के अंदर डाली जाएगी उनको हम क्या बोलेंगे फिर? ट्रांसजेनिक जंतु। क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है, क्या डेफिनेशन है बच्चों इसकी? किसी भी बाह्य जीव को, किसी भी बाह्य जीव को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसजीन। क्या बोलते हैं? ट्रांसजीन। और यह ट्रांसजीन जो है तुम्हारी जिन जंतुओं के अंदर डाली जाएगी, जिन जंतुओं के अंदर डाली जाएगी उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसजेनिक जंतु। क्या बोलेंगे उनको? ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है, तो किसी भी बाह्य जीन को क्या बोलते हैं? ट्रांसजीन। और यह ट्रांसजीन जिन जंतुओं के अंदर डाली जाएगी उनको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसजेनिक जंतु। हिंदी में कहते हैं बच्चों हम उनको पारजीवी जंतु। ठीक है, समझ में आ गया कि ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे बच्चों कि ट्रांसजेनिक जंतु होते कौन कौन से हैं। ट्रांसजेनिक जंतु कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे उसके। तो बच्चों अगर हम बात करें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़ और गाय। ये सारे बच्चों आपके ट्रांसजेनिक जंतु हो सकते हैं। चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़ और गाय। ठीक है, क्या हो सकते हैं? ये ट्रांसजेनिक जंतु हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी में इन्हीं के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं? किसी भी बाह्य जीन को ट्रांसजीन कहते हैं और यह जिन जंतुओं के अंदर निवेशित की जाती है उन्हें क्या बोलेंगे हम? ट्रांसजेनिक जंतु। जैसे कि तुम्हारा चूहा हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गई, सुअर हो गया और भेड़ हो गई। ठीक है, अब सबसे पहला ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा था? सबसे पहला ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा था? तो देखिए, उससे पहले समझेंगे बच्चों कि सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक जंतु होते कौन से हैं। तो बच्चों मैं आपके लिए बताऊं तो सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक जंतु जो होते हैं तुम्हारे चूहे होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 95% से ज्यादा जंतु, 95% से ज्यादा जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? आपके चूहे होते हैं। क्या होते हैं? चूहे। तो बच्चों 95% से ज्यादा जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं हमारे, ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? चूहे होते हैं। क्या होते हैं? चूहे होते हैं। ठीक है, 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं? चूहे होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जो पहला ट्रांसजेनिक जंतु था वो कौन सा था? पहला ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा था समझेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारे पास ट्रांसजेनिक जंतु था वो था हमारा बच्चों चूहा, जिसका नाम था बच्चों सुपर माउस। क्या था उसका नाम? सुपर माउस। अब बच्चों उसका नाम सुपर माउस क्यों था? हालांकि हम कह सकते हैं कि पहला ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा था? माउस था। क्या था? चूहा था। लेकिन उस चूहे का नाम क्या था? सुपर माउस। क्या था बच्चों? सुपर माउस। अब सुपर माउस नाम क्यों था? क्योंकि बच्चों ये चूहा जो था तुम्हारा, उसका आकार जो है अन्य चूहों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा था। इस चूहे का आकार अन्य चूहों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा था। बड़ा क्यों था? बड़ा इसलिए था क्योंकि इसमें जो है मानव वृद्धि हार्मोन की जीन डाली गई थी। कौन सी जीन डाली गई थी बच्चों? इसमें मानव वृद्धि हार्मोन। अब मानव का वृद्धि हार्मोन है तो इसकी वृद्धि को बढ़ाएगा
क्या करेगा, इसका आकार को बढ़ाएगा, इसलिए जो है अन्य चूहों की अपेक्षा इसका आकार बड़ा होगा। ठीक है, तो सुपर माउस था पहला ट्रांसजेनिक जंतु, कौन सा था, सुपर माउस था। इसका आकार जो है, इसका आकार कैसा था, थोड़ा बड़ा था। कैसा था, बड़ा था। क्यों बड़ा था, क्योंकि इसमें कौन सी जीन डाली गई थी, मानव वृद्धि हार्मोन। मानव वृद्धि हार्मोन की जो है क्या डाली गई थी, इसमें जीन डाली गई, जीन डाली गई। ठीक है, तो पहला ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा था, हमारा सुपर माउस था। इसका आकार थोड़ा बड़ा था क्योंकि इसमें मानव वृद्धि हार्मोन की जीन डाली गई थी। ठीक है, चलिए चलिए समझ में आ गया। चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास ट्रांसजेनिक जंतु हैं इनका यूज क्या है, यानी हम जो है किसी भी ट्रांसजीन को किसी भी जीव के अंदर डाल क्यों रहे हैं, यानी हम ट्रांसजेनिक जंतु बना क्यों रहे हैं। इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, इसका कोई ना कोई तो उपयोग होगा। इसलिए तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजीन को जो है ट्रांसजेनिक जंतु के अंदर डाल रहे हैं और हम उनको क्या बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा, तो हम कारणों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ। क्या डालेंगे हेडिंग, ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ। तो देखिए बच्चों, ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ। चलिए इसे हम देखते हैं बच्चों, पहला लाभ क्या है। पहला लाभ क्या है, तो बच्चों इनका जो पहला लाभ था कि ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है किसी भी जीन की अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी जीन का अध्ययन कर सकते हैं। जीव का नहीं, जीन का। जो जीव के अंदर जो जीन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जीन। उस जीन का हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अध्ययन कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक जंतुओं में। जैसे मान लो हमको किसी भी जीन का अध्ययन करना है, एग्जाम्पल ले लो, हमको जो है इंसुलिन की जो जीन होती है उसका अध्ययन करना है, तो इंसुलिन की जीन का अध्ययन हम जो है सीधे मानव के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो मानव को जो है अपनी जिंदगी से साथ होना पड़ेगा। तो हम जो है अध्ययन करने के लिए कुछ ऐसे जीवों का उपयोग करते हैं जो जिनकी संख्या ज़्यादा हो। तो जैसे मान लो चूहों की संख्या ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी जीन का अध्ययन करने के लिए ज़्यादातर चूहों का यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि मान लो इंसुलिन की जीन थी हमारे पास, उसको डाल दिया किसमें, चूहों के अंदर। और जैसे ही हम चूहों के अंदर जीन को डालेंगे तो क्या बन गया, वो ट्रांसजेनिक जंतु बन गया। अब उस जीन को हम क्या कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं कि इस जीन का क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इस जीन का यूज क्या होता है, इस जीन में खराबी क्या है, इस जीन में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हम अध्ययन जो है कर सकते हैं, किसमें, ट्रांसजेनिक जंतुओं में। तो पहला काम क्या होता है इनका, जीन की वृद्धि का पता लगाना या फिर जीन का जो है अध्ययन करना। ठीक है, क्या काम होता है इनका, जीन की कार्यकी का अध्ययन करना, कार्यकी का अध्ययन करना। ठीक है, जीन की कार्यकी का अध्ययन करना। जैसे बच्चों हम कर सकते हैं इसमें एग्जांपल के लिए इंसुलिन की जीन, ठीक है। तो इंसुलिन की जीन जो थी हमारी, इसको डाला गया था, इसमें चूहों में डाला गया था और उसका जो क्या किया गया, उसके कार्यों का अध्ययन किया गया कि इस जीन में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। ठीक है, चलिए दूसरा काम होता है बच्चों हमारा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है रोगों की जांच कर सकते हैं, रोगों की जांच कर सकते हैं, रोगों की जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोगों की जांच कर सकते हैं, किसकी सहायता से, ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम रोगों की जांच कर सकते हैं। कौन कौन से रोगों की जांच कर सकते हैं, जैसे कैंसर हुआ तुम्हारा, कौन सा कैंसर हुआ, सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, अल्जाइमर डिसीज हुआ और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 4 रोगों की बात करते हैं बच्चों आपके एनसीईआरटी में। कौन कौन से, CCR, कौन कौन से, CCR मतलब
कैंसर, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर डिसीज और रूमेटॉइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। ठीक है बच्चों, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर डिसीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीसीआर, CCAR, CCR या सीका, क्या बोल सकते हैं, सीका। ठीक है, कौन कौन से, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, अल्जाइमर डिसीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इनका अध्ययन कर सकते हैं किसकी सहायता से बच्चों, ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से। आगे देखिए, आगे देखते हैं बच्चों नंबर 3 में, नंबर 3 में देखते हैं जैविक उत्पाद का निर्माण, जैविक उत्पाद का निर्माण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है कि हम ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से जैविक उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, जैविक उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रुको अभी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या कर सकते हैं हम, जैविक उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, जैविक उत्पाद क्या होते हैं, पहली बात तो जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जैविक उत्पाद होते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे मेनली किसकी, प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की। तो हम जो है जैविक उत्पाद का निर्माण कैसे कर सकते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण कैसे कर सकते हैं, किसकी सहायता से बच्चों, ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से। किसकी सहायता से, ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से। चलिए देखो, जैसे हमारे पास क्या होती है, एक ट्रांसजेनिक गाय थी। क्या थी बच्चों हमारे पास, ट्रांसजेनिक गाय, जिसका नाम क्या था बच्चों, रोजी। क्या उसका नाम क्या था बच्चों, रोजी। तो उस ट्रांसजेनिक गाय जो थी हमारे पास रोजी, उसमें हमने क्या कर लिया, उसमें हमने एक जीन डाल दी। किसकी जीन डाल दी बच्चों, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। किसकी जीन डाल दी इसमें हमने, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, एल्बुमिन। ठीक है, किसकी जीन डाल दी इसमें हमने, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, इसकी जीन डाल दी। अब ये जीन डालने से क्या हुआ, जैसे ही बच्चों हमने इस ट्रांसजेनिक गाय रोजी में ये अल्फा लैक्टो एल्बुमिन की जीन डाली, उससे क्या हुआ, इस गाय की जो, इस गाय का जो दूध था, इस गाय का जो दूध था उसमें बच्चों 2.4 ग्राम प्रति लीटर जो प्रोटीन थी वो बढ़ गई। प्रोटीन थी वो क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इसका जो दूध था गाय का, उसमें 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन बढ़ गई। तो प्रोटीन बढ़ गई, इसका मतलब क्या कर लिया हमने, जैविक उत्पाद का निर्माण कर लिया। किसकी सहायता से, ट्रांसजेनिक जंतुओं की सहायता से। तो हमने क्या किया बच्चों, रोजी को लिया, यानी गाय को लिया, उसके अंदर डाल दी अल्फा लैक्टो एल्बुमिन की जीन, जिससे क्या हुआ, उसमें जो दूध था उसका उसमें दूध में जो प्रोटीन थी वो 2.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गई। ऐसा कब किया गया था बच्चों, ऐसा किया गया था तुम्हारा जो 1997 में। कब किया गया था ऐसा, 1997 में। ठीक है, 1997 में। लेकिन बच्चों आपका जो है हिंदी की एनसीईआरटी की अगर बात करें, हिंदी की जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है बच्चों आपकी 1977, जो कि बच्चों गलत है, जो कि बच्चों गलत है। ये किसमें बच्चों, आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी में, इंग्लिश की एनसीईआरटी में। ठीक है, इंग्लिश की एनसीईआरटी में ये क्या है बच्चों आपका सही है, ये क्या है सही, ये क्या बच्चों गलत है। तो आपको 1997 याद रखना, ना कि 1977। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम दूसरे उत्पाद की बात करते हैं। दूसरा उत्पाद कौन सा हमारा, एक हमारे पास भेड़ थी। क्या थी, भेड़। कौन सी भेड़ थी, उस भेड़ का नाम था बच्चों ट्रेसी सीप। क्या नाम था उसका, ट्रेसी सीप।
ट्रेसी, क्या नाम था उसका, ट्रेसी सी, यानी ट्रेसी नाम की हमारे पास क्या थी, एक भेड़ थी। कौन सी भेड़ थी, ट्रांसजेनिक भेड़। कौन सी भेड़ थी बच्चों, ट्रांसजेनिक भेड़। ठीक है, अब इस ट्रांसजेनिक भेड़ में क्या हुआ, इस ट्रांसजेनिक भेड़ में क्या हुआ, हमने इसमें डाल दी कौन सी जीन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की जीन। कौन सी जीन डाल दी बच्चों इसमें हमने, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की जीन। क्यों डाल दी, हमको करना था एम्फीजमा नाम के रोगों का अध्ययन। क्या करना था हमको, एम्फीजमा के रोगों का अध्ययन करना था। अब बच्चों एम्फीजमा क्या होता है, एम्फीजमा होता है तुम्हारा जिसमें श्वसन सतह घट जाती है। आप इसको जो है 11th में पढ़ते हो, ये क्या होता है, श्वसन संबंधित रोग होता है एम्फीजमा, जिसमें बच्चों क्या होता है, सांस लेने में समस्या होती है, और ये बच्चों आपका होता है सिगरेट स्मोकिंग से। ठीक है, तो इस रोग का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया था कि इस ट्रेसी सीप में जो है क्या डाली थी, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की जीन डाली थी। किसकी जीन डाली होती है हमने इसमें, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की जीन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की जीन। ठीक है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की जीन क्यों डाली थी, एम्फीजमा के अध्ययन के लिए, एम्फीजमा के अध्ययन के लिए। ठीक है, एम्फीजमा के अध्ययन के लिए तो हमने क्या डाली थी इसमें, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की जीन डाली थी। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका जैविक उत्पाद का निर्माण। आगे हम बात करेंगे बच्चों कि हम जो पोलियो के टीके बनाते हैं या फिर किसी प्रकार का टीका बनाते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है। तो बच्चों याद रखना कि पोलियो के टीके में भी चूहों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, चूहों का। ठीक है, तो पोलियो का टीका में भी, पोलियो के जो टीका होते हैं उसमें बच्चों चूहों का यूज किया जाता है। कौन से चूहे होते हैं, वो ट्रांसजेनिक चूहे। कौन से चूहे होते हैं बच्चों, वो ट्रांसजेनिक चूहे। ठीक है, ये हो गए बच्चों आपके ट्रांसजेनिक जंतुओं के उपयोग। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा ट्रांसजेनिक जंतु कंप्लीट। अच्छे से कंप्लीट करने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों आपकी कि जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है उसका हम यूज कृषि में कैसे कर सकते हैं। किस में करते हैं बच्चों, कृषि में। ठीक है, देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में अनुप्रयोग, कृषि में अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, कृषि में अनुप्रयोग कैसे करेंगे, देखिए बच्चों। सबसे पहला जो हम यूज करेंगे किसका, तंबाकू पादप का, तंबाकू पादप। दूसरा, दूसरा